Hello student, I am welcoming you here. Learn Python course with छवि. तो आज हम टॉपिक 3 की बात करने वाले हैं जो कि होगा हमारा लूप्स. ठीक है, टॉपिक 3 जो कि होगा हमारा लूप्स. हम पहले AI की मदद लेंगे, फिर हम अपना देखेंगे. ठीक है, तो हम AI को कमांड देते हैं I am a beginner. I want you to give me an example to explain implementing loops in implementing loops in Colab Notebook. Easy to understand. ये हमने AI को कमांड देनी है और फिर ये हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू देगा. तो अब हम अपने नोटबुक वाले पार्ट पे चलते हैं. सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लूप्स. लूप्स आर पावरफुल टूल्स इन प्रोग्रामिंग दैट अलाउज यू टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स. लूप्स क्या है, कभी हमें एक चीज को रिपीटिवली यूज करना है तो वो हमारा लूप हो जाएगा. इन प्रोग्रामिंग लूप इज अ वेरी पावरफुल टूल्स विच अलाउ अस टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स. एक बार नहीं, दो बार नहीं, हम 1000 बार करना चाहें तो हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को. ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड ओवर एंड ओवर यू कैन यूज अ लूप to automate repetitive task. This saves times and makes your code clear and more efficient. तो इसने हमें क्या बताया कि बार बार लिखना ना पड़े इसलिए हम लूप को यूज करते हैं. ये एक ऑटोमेट रिपीटेड टास्क के लिए यूज होता है और ये टाइम भी बचाता है हमारा और हमारे कोड को बहुत ही ज्यादा क्लीनर और एफिशिएंट बनाता है. ठीक है, मतलब कि हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा तो बोझ नहीं होगी, वहां पे ज्यादा नहीं लिखा होगा. अब सबसे पहले आता है द फोर लूप. For loop is used for iterating over a sequence like a list, tuple, dictionary, string or range. It executes a block of code for each item in a sequence. For loop हम कब यूज कर रहे हैं, जब हमें एक सीक्वेंस बनानी है कोड की. ठीक है, कि हम चाहते हैं कि हमने एक सीक्वेंस को नंबर दिया हुआ है, लूप दिया हुआ है, ये चीज है. ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल पे आते हैं. ये हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल इसका. एग्जाम्पल 1, इटरेटिंग थ्रू अ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स. अब हमने सबसे पहले क्या किया, एक फ्रूट की लिस्ट बनाई है. लिस्ट हम इससे नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे. लिस्ट बनाना, उसको एक्सेस करना, मॉडिफाई करना, ये सब. ठीक है, फ्रूट्स इसने डाले हैं एप्पल, बनाना, चेरी एंड डेट्स. ठीक है, अब हमें क्या प्रिंट करवाना है, फ्रूट्स इन द लिस्ट. ये क्या है, फ्रूट्स हैं सारे. ठीक है, फॉर फ्रूट इन लिस्ट प्रिंट फ्रूट्स. ओके, प्रिंट /n add a new line for better readability. ये क्या होता है, ये ऑप्शन होता है ना / और n, ये न्यू लाइन ऐड करने के लिए यूज होता है. और दूसरा एग्जांपल इसने क्या दे रहा है, यूजिंग रेंज ऑफ लूप फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स print counting from 0 to 4. For I in range 5 generates number 0, 1, 2, 3, 4, print I. अब इसको जरा एक बार एंटर करके देखते हैं. तो ये हमारा लूप हो गया. ठीक है, हमने इसको बोला कि इसको लिस्ट में बना दे तो इसने 1, 2, 3, 4 मतलब कि एज अ लूप उसको बना दिया ना, कि पहले एक ही लाइन में सारे थे, अब काउंटिंग में आ गए, न्यू लाइन में अलग अलग. काउंटिंग फ्रॉम 0 to 4. 0 to 4 है तो मतलब कि रेंज कितनी है, 5, क्योंकि 0 इज अ फर्स्ट इंडेक्स नंबर. ठीक है, अब चलते हैं हाउ फोर लूप वर्क्स. ठीक है, फॉर फ्रूट्स इन फ्रूट, ये जो हमने कमांड दी थी फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, द लाइन मीन्स फॉर एवरी आइटम फ्रूट इन अ फ्रूट्स लिस्ट डू द फॉलोइंग. एक स्पेसिफिक फ्रूट के लिए काम करेगा ये. द फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स,
फ्रूट्स ज्यादा हो गए और सिंगुलर फ्रूट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने कमांड दी थी प्रिंट फ्रूट, दिस लाइन इज अ कोड दैट गेट एग्जीक्यूटेड फॉर ईच फ्रूट, ठीक है। हर एक फ्रूट के लिए इंडेंटेड हो रही है वो कोड, वो लाइन, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंट फूड। द इंडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइथन टू डिफाइन व्हाट बिलोंग्स इनसाइड द लूप, ठीक है। और रेंज 5 क्या है कि नंबर सीक्वेंस कितनी है इसकी, ठीक है। दिस इज इनबिल्ट पाइथन फंक्शन दैट जनरेट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 अप टू द स्पेसिफाइड नंबर, इन दिस केस 5, ठीक है। 0 से लेके कितने भी नंबर, अगर आप वहां पे उसको रेंज स्टार्टिंग से देते ना कि 1 to 4, तो 1 2 3 4 ये चीज आती, वहां का रेंज रहता 4, लेकिन जब आपने उसको 5 रेंज दिया तो 0 1 2 3 4, ठीक है। अगर आप उसको रेंज 5 देते और स्टार्टिंग एंड 1 लगाते कि 1 to 5, तो वो क्या देता 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग एंड नहीं दोगे, उसको पाइथन को प्रोवाइड नहीं करोगे स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो 0 से इंडेक्स ले लेगा, ठीक है। 0 उसका फर्स्ट इंडेक्स नंबर हो जाएगा। अब आता है व्हाइल लूप पे। फॉर लूप तो हमने समझ लिया, अब व्हाइल लूप की बात करते हैं। अ व्हाइल लूप एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक of code as long as specified condition is true, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होगी तब तक वो बार बार उसी ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करता रहेगा, बार बार उस पे लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा। यू नीड टू बी केयरफुल टू नॉट द कंडीशन इवेंचुअली बिकम्स फॉल्स, अदरवाइज यू विल एंड अप विद इन्फिनाइट लूप। हमें ये चीज ध्यान करके उसमें मतलब कि व्हाइल लूप डालना है, उसमें इंप्लीमेंट करना है, जब हमें पता हो कि भाई ये आगे जाके फॉल्स होएगा ही होएगा, क्योंकि अगर वो फॉल्स नहीं होएगा तो इनफिनाइट लूप मिलते रहेंगे, मतलब वो बार बार रिपीट 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 ही होता रहेगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल पे आते हैं व्हाइल लूप के। व्हाइल लूप का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल काउंटिंग अप टू 3, काउंट 0, प्रिंट काउंटिंग विद अ व्हाइल लूप, व्हाइल काउंट मोर देन 3, प्रिंट काउंट, काउंट प्लस 1 और प्रिंट लूप फिनिश्ड। इसको जरा हम करके देखते हैं। तो ये क्या आ गया, हमने इसको दिया था कि भाई रेंज दी हुई है हमने कि 3 तक काउंटिंग करनी है, 0 1 2, और उसके बाद हमने क्या दिया था कि जब हो जाएगा तब हम लूप फिनिश्ड कर देंगे। तो यही चीज हुई काउंटिंग विद अ व्हाइल लूप, 0 1 2 एंड लूप फिनिश्ड। अब इस व्हाइल लूप ने कैसे काम किया, इस पे ध्यान देते हैं जरा सा। काउंट इज इक्वल टू 0, we start the variable count initialized to 0, कहां से शुरू करेंगे हम, 0 से। while count more than 3, ठीक है, while count more than नहीं, हाँ लेस देन 3, ठीक है ना, 3 की तरफ है ना वो, तो मतलब कि जितने मतलब कि 3 से ऊपर नहीं लिखेगा वो, ठीक है। दिस इज द कंडीशन, द कोड इनसाइड द लूप विल कीप रनिंग एज लॉन्ग एज काउंट इज लेस देन 3, जब तक काउंट 3 से नीचे है, जैसे कि 0 1 2, ये 3 से नीचे आते हैं तो ये यहाँ तक काउंट करेगा, ठीक है। फिर आ जाएगा प्रिंट काउंट, द एक्शन परफॉर्म्ड इन ईच लूप इटरेशन, ओके, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, दिस इज क्रूकियल, it changes the value of count in each iteration, eventually count will become 3 times more, 3, eventually count will become 3 or more, making the condition count less than 3 false, अगर वो काउंट 3 से मतलब कि अगर जब तक नहीं आ रहा तो वो फॉल्स शो कर देगा और वो क्या होगा, रोक देगा। अगर हमारी कंडीशन 3 से ज्यादा जाती है, जैसे कि हमने उसमें दिया कि लेस देन 3, और अगर मोर देन 3 आता है तो वहां पे फॉल्स हो जाएगा, और वो नहीं, वहां पे वो जो है ना कि मतलब कि 0 1 2, ये क्या है, लास्ट काउंट है जहां पे 3 लेस है, और उसके आगे जब वो 3 पे आ जाएगा वो स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स, तो वो वहां पे लूप स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इफ यू फॉरगेट टू अपडेट काउंट द लूप विल रन फॉरएवर, अगर हम लूप को अपडेट नहीं करेंगे तो वो दोबारा दोबारा चलता रहेगा। These are the basic ways to implement loops in Python. Experiment with these examples and try to change the list range to see how the output changes, ठीक है। अब एक बार चलते हैं ऊपर और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हम लगाते हैं 5। अब इसको कर देते हैं कंट्रोल प्लस एंटर। देखो आउटपुट इज चेंज्ड, फुली चेंज्ड। ठीक है, ये तो हो गया हमारा व्हाइल लूप का। इसको जरा एक बार कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, वेट। हम इसकी बात कर रहे थे ना, ये कहाँ चला गया, यहाँ पे काउंट आना था। ठीक है, चलो हम इस वाले को पूरा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और नीचे चलते हैं, हमारे न्यू कोड ऐड करते हैं यहाँ पे कोड, और इसमें इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया फ्रूट्स। अब यहाँ पे इसमें चेंज करके देखते हैं, डेट को कर देते हैं हम गवावा। ठीक है, और चेरी को चेंज कर देते हैं हम, चेरी को चेंज करते हैं हम, अरे चुप, हम चेरी को चेंज कर देते हैं कीवी में ये, और अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो ये हमारा चेंज हुआ, एप्पल बनाना कीवी गवावा दोनों चेंज हो गए। अब यहाँ पे हम काउंट कर देते हैं 100 तक। ठीक है, जनरेट नंबर, अब इसको रन कर देते हैं। क्या हुआ ना, 4i इन रेंज 5, यहाँ पे इसको चेंज कर दो 100। अब देखो आ गया ना, वो 1 से लेके कहाँ तक आएगा, 100 तक पूरा आएगा, 42, 43, 44, 45, 46 और 99 पे रुक जाएगा, क्योंकि हमने टिल 100 दिया था। अगर हम यहाँ पे 101 और 101 इसको देंगे तो ये टिल 100 तक पहुंचा देगा। देखो, ठीक है स्टूडेंट, अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि होगा हमारा लिस्ट। हम लिस्ट कैसे बनाएंगे, उनको एक्सेस कैसे करेंगे, मैनिपुलेट कैसे करेंगे, चेंज कैसे करेंगे, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।